आपका भृगु संहिता से जो निकला हुआ है, संवत 2050 का जन्म है, 1 नवंबर 1993 का जन्म है, रात्रि में 1:15 पर जन्म हुआ है। देखिए, भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न पूछते हैं और भृगु जी उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर में जो है पूरी जानकारी पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म की पूरी जानकारी मिलती है। तो आपका भृगु संहिता का पत्रांक हमारे पास रखा हुआ है। ये संस्कृत भाषा में है। ये प्राचीन पांडुलिपि है, कई हजार साल पहले ये लिखी गई थी, वो संरक्षित की गई है यहाँ पर। उसमें संस्कृत भाषा में हर व्यक्ति के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान और पूर्व जन्म का विश्लेषण दिया गया है। तो सबसे पहले शुक्र जी प्रश्न करते हैं, श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच, बदनाथ दया सिंधो सिंह लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, सिंह लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच, इसके बाद भृगु जी इसका उत्तर देते हैं। अब यहां से आपके बारे में जानकारी शुरू हो जाएगी। श्री भृगुरुवाच, लग्ने सह सहजे गेहे सौम्यस्तत्र गुरुर्यदा वित्ते दैत्य गुरुर्नीच सुखे भूमि सुतोत्तमः रोगे भानु सुतश्चैव भाग्ये रात्रिपतिर्यदा दशमे च करणीनाथ योगम चैव विहंगमम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और जन कल्याण के लिए किया है, इसलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। इस बालक का, जिस बालक के बारे में आपने जानकारी मांगी है, उसका जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। मतलब उसकी लग्न जो है सिंह है। लग्न के मालिक जो हैं सूर्य, वो सहज भाव में नीच राशिगत हैं और बृहस्पति और बुध के साथ स्थित हैं। कुंडली के धन के स्थान पर अर्थात द्वितीय भाव में शुक्र नीच राशिगत हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में अर्थात कुंडली का जो सुख का स्थान है, वहां पर मंगल के साथ राहु स्थित हैं। कुंडली के रोग के स्थान पर अर्थात छठवें भाव में शनिश्चर विद्यमान है। कुंडली के भाग्य के स्थान पर अर्थात 9वें भाव में चंद्रमा स्थित हैं। कुंडली के 10वें भाव में केतु स्थित हैं, अर्थात जो कर्म का स्थान है वहां पर केतु स्थित हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में विहंगम नाम का योग बन रहा है। योगोयम सुख बाधक, और सुख बाधक योग बन रहा है। मतलब इस बालक को जीवन में जो सुख प्राप्त होगा वो ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा, उसमें बड़ी बाधा आएगी। जायते यौवने तात क्लेशम तापम पुनः पुनः, और युवावस्था में इसको बार बार क्लेश प्राप्त होगा। ये क्यों प्राप्त होगा? शुक्र जी प्रश्न करते हैं। क्लेश मतलब कष्ट। हाँ, तो फिर शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी महाराज से कि इस बालक को क्यों कष्ट प्राप्त होगा, इसको बताइए। इसने पूर्व जन्म में क्या किया था किसके कारण से इसको मतलब फिर से इसका जन्म क्यों हुआ? मतलब जन्म लेने का कोई कारण होता है ना। तो भृगु जी महाराज अब पूर्व जन्म के बारे में आपकी बता रहे हैं। पूर्व जन्म के बारे में भृगु जी कहते हैं, पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो धनवानपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में
एक बाहुज कुल में, बाहुज मतलब क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। सौराष्ट्र सिंधु क्षेत्र के, सौराष्ट्र देश में सिंधु क्षेत्र के सन्निकट नगर में इसका जन्म हुआ था और धनिक रहा, धनिक कुल में इसका जन्म प्राप्त था। कृष्याराम सुखम मोदम वाटिका गेहकम सुखम, उस समय कृषि योग्य भूमि मतलब खेती बाड़ी इसकी अच्छी रही। वाटिका मतलब वाटिका फलदायक वृक्ष इसके बहुत से, समस्त साधन इसको प्राप्त था। अग्रजयी को भी संभव, एक बड़े भाई का सुख उस समय रहा इसको। विद्यापि लभते मध्या दारात्मज सुखी अपि, उस समय इसने विद्या मध्यम प्राप्त किया और पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया। जायते च तदा काले यौवने भ्रातृ संघ के इष्टिकोद्योगकम कुर्यात् यत्र्यायम विविधम कवे, जब यह बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ, मतलब युवावस्था आ गई, तो अपने बड़े भाई के साथ मिल करके एक उद्योग करने लगा। उस समय खनिज पदार्थ का, कोयले का उद्योग करता था। खनिजोद्योगम प्रकुर्वीत जायते तु महामते, जमीन के अंदर से खुदाई करके कोयला निकालता था और उसका क्रय विक्रय का कार्य करता था पूर्व जन्म में अपने भाई के साथ मिलकर के। उस उद्योग में बहुत से श्रमिक भी लगे हुए थे, मतलब बहुत से श्रमिक लोग थे, बहुत से लिपिक लोग लगे थे, मतलब लेबर वर्क था। हाँ, और उस समय बहुत धन प्राप्त करता रहा। गृह वाहन मतलब अच्छा वाहन इसको था, अच्छा गृह का सुख प्राप्त था और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का लाभ इसको प्राप्त था और बहुत सुखी रहा। शोषणम श्रमिकानपि, किंतु यह बालक उन श्रमिकों का शोषण करता था, लेबर वर्ग का जो है शोषण करता था। कृतो नित्यम रहस्येन विरोधे गुप्ततः कबे घातम च श्रमिकाणाम च, जितना काम लेबर से लेता था, लेबर वर्ग से ये जितना काम लेता था उसके अनुपात में उनको पैसा नहीं देता था, कम पैसा देता था, शोषण करता रहा। जब वो विरोध करते थे तो उनको जो है उनका घात करवा देता था, मतलब उनको घात मतलब उनकी मृत्यु करवा देता था, उनको मार डालता था गुप्त रूप से। तो इसके अलावा एवं च सहजाज्ञया शत्रुणाम च कृतम घातम घोर पापम तथैव च, अपने भाई की आज्ञा को प्राप्त करके इसने बहुत से श्रमिकों का घात किया। जो जो इसका विरोध करते थे उनको अपने रास्ते से हटा देता था और नए श्रमिकों को नियुक्त करता था। उसी श्रमिक में एक श्रमिक की कन्या बहुत सुंदरी थी। बात समझ रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म का है। सुंदरी चारु नेत्री स्यात् तत्रासक्तोपि जायेत, इस बालक का विवाह हो गया था पूर्व जन्म में, लेकिन इसकी पत्नी सुंदरी नहीं थी। मतलब आपका विवाह पूर्व जन्म में हुआ था लेकिन आपको पत्नी जो मिली थी वो सुंदरी नहीं थी, तो उससे आप असंतुष्ट रहते थे। तो अपने अंडर में काम करने वाला एक आदमी था, उसकी कन्या बहुत सुंदरी थी, उस पर आसक्त हो गए, उससे प्रेम करने लगे। विरोधम चापि जायेत कृतश्चैव पुनः पुनः, लेकिन जब उस आदमी को यह ज्ञात हुआ कि यह प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वह विरोध करने लगा। कृतो घातम रहस्येन जायते पुनः पुनः, जब वह विरोध किया तो उसका भी घात करवा दिया। प्रेयसीम पिछोद्य में नियुक्तश्चापि जायेत, और उसकी कन्या को बलपूर्वक अपने यहां उठा लाया, उसका शोषण करने लगा। एवं तु यौवने तात घोर पापम प्रकारितः, इस प्रकार युवावस्था में अपने बल से, धन से
वैभव से मतलब बहुत घोर पाप कर्म किया। धन, इसके पास बहुत धन था, बहुत बल था, उसका इसने दुरुपयोग किया और बहुत धन संचित किया, बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया, बहुत लोगों का घात किया, अपनी स्त्री का अपमान किया और अपनी स्त्री को प्रेम न करके पर स्त्री में अनुरक्त रहा। और आगे सुनिए, एवं तू यौवने तात विविधोन्नति कारक, इस प्रकार युवावस्था में बहुत उन्नति किया, बहुत धन संचित किया। शनै शनै तदांतरे विरागत्वं प्रगायेत दाने यज्ञे द्विजे रतः, किंतु जब प्रौढ़ावस्था आ गई, मतलब 50 प्लस हो गया, 50 साल के ऊपर हो गया, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, तो धीरे धीरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य मतलब मन में ये होने लगा कि हम जो किए बहुत गलत किए, हाँ गलत हो गया, हमने बहुत पाप कर्म किया, अब धन के लालच में बहुत सा गलत काम किया, बहुत घोर पाप किया, तो धीरे धीरे मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, विराग। चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम, जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो दुर्गुणों का त्याग कर दिया, जो दुर्गुण थे उनका धीरे धीरे त्याग कर दिया, सात्विक हो गया। देवे धर्मे द्विजे रतः, देवता में, धर्म में, ब्राह्मण में बहुत प्रीति किया प्रौढ़ावस्था के काल में। देवालयम सुनिर्माणम विद्यालयम तथैव च चौषधालयकम तात निर्माणम कृतवानपि, उस समय यह बहुत धनिक था, तो एक देवालय का, मंदिर का निर्माण करवाया, वहां पर एक पुरोहित की नियुक्ति किया, उस पुरोहित को धन देता था, वो पुरोहित जो है उस मंदिर में पूजा पाठ करता था। एक विद्यालय का निर्माण करवाया जिसमें निःशुल्क विद्यार्थियों को विद्या का लाभ प्रदान होता था। एक औषधालय का मतलब चिकित्सालय का निर्माण कराया। औषधालय समझ रहे हैं ना जी? औषधालय मतलब एक जहाँ डॉक्टर लोग चिकित्सा कार्य करते हैं, हॉस्पिटल, वहाँ पर निःशुल्क रोग की चिकित्सा होती थी। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत गंगा कावेरी कवे, उस समय बहुत तीर्थाटन किया, मतलब तीर्थ इत्यादि में भ्रमण किया, गंगा स्नान किया, कावेरी तट पे स्नान किया। जायते तू महाप्राज्ञ स्वप्रांते चांत प्रांते वा सुखम वै लभते नरः, अपने देश में और दूसरे प्रांत में जाकर के बहुत तीर्थों का भ्रमण किया, गंगा के तट पर, कावेरी के तट पर, नर्मदा के तट पर जाकर के पिंडदान किया, तर्पण किया, सब शुभ कार्यों को संपन्न किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते तू महामते, इस प्रकार प्रौढ़ावस्था में बहुत शुभ कार्य किया। युवावस्था में बहुत पाप कर्म किया था, लेकिन प्रौढ़ावस्था में बहुत शुभ कार्यों को संपन्न किया। द्वय पुत्र सुखम लाभम, इसको 2 पुत्र का उस समय सुख प्राप्त था। अपना सारा कार्यभार अपने पुत्रों को प्रदान करके यह बालक वृद्धावस्था के काल में अपने कार्य से मुक्त हो गया। पांडुरोगम तथा तात निधनम जायते ध्रुवम, किंतु उस समय इसको पीलिया का रोग उत्पन्न हो गया वृद्धावस्था के काल में, और उसी पीलिया रोग के कारण से मृत्यु हो गई। पीलिया जॉन्डिस, इसी कारण से है कि आपको पूर्व जन्म में भी हुआ था, उसी कारण से इस जन्म में है। आपकी मृत्यु जो हुई थी पूर्व जन्म में, वो पीलिया के कारण से हुई थी, जॉन्डिस के कारण से।
भाई पूर्व जन्म का संस्कार रहेगा इस जन्म में ना। तो बताया कि ये इसने जो है युवावस्था में बहुत पाप कर्म किया और प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में बहुत शुभ कार्य किया और अंत में इसको पीलिया हो गई, जॉन्डिस हो गया और उसका बहुत उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हुआ और उससे मृत्यु हो गई। उस समय इसकी अवस्था जो है 78 थी, 78 वर्ष की अवस्था थी जब इसकी पूर्व जन्म में मृत्यु हुई। कालेन निधनं गता, भृगु जी कह रहे हैं कि उस समय पीलिया से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इसको फिर से जन्म प्राप्त हुआ क्योंकि इसने बहुत से शुभ काम भी किए थे। मतलब अंतिम समय में प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था में बहुत शुभ कार्य किए थे। इसके कारण से इसको फिर से मनुष्य देह प्राप्त हुई और उत्तम और प्रतिष्ठित कुल प्राप्त हुआ। मतलब जिस कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ वह उत्तम कुल हो और प्रतिष्ठित कुल हो, सात्विक कुल हो। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि द्वितीयायाम कृत्तिकाभे चाद्य पादे केसरी लग्न के कवे। इसमें बता रहे हैं कि कब इसका जन्म हो। भृगु जी बता रहे हैं कि संवत 2050 में श्रीमुख नामक संवत्सर में सिंधु क्षेत्र के सन्निकट कार्तिक महीना, हिंदी का जो महीना होता है, कार्तिक महीना को कृष्ण पक्ष और द्वितीया तिथि में कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न में और मेष राशि में 48-14 इष्टकाल पर इसको जन्म प्राप्त हो। समझ रहे हैं ना इसको? मतलब संवत 2050 श्रीमुख नाम का संवत्सर, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में और 48-14 इष्टकाल पर इस बालक को सिंह लग्न में और मेष राशि में जन्म प्राप्त हो। लग्ने सह सहजे गेहे सौम्यस्तत्र गुरुर्यदा वित्ते दैत्य गुरुर्नीच सुखे भूमि सुतोत्तम। श्री भृगु जी महाराज कह रहे हैं कि लग्नेश सूर्य पराक्रम के स्थान पर नीच राशिगत हैं, बुध के साथ हैं और द्वितीय भाव में शुक्र भी नीच राशिगत हैं और सुख के स्थान पर मंगल राहु के साथ स्थित हैं। अतः इस बालक का जन्म होने के पश्चात उस माता के द्वारा इसका पालन पोषण न किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसका पालन पोषण होने का योग है और इसको पर संपत्ति का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। आगे इसमें बता रहे हैं चोत्पन्नो गौरवर्णश्च, यह बालक इस जन्म में सुंदर शरीर का हो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का हो। गौरवर्णश्च, गौरवर्ण हो मतलब गोरा हो। सुंदरश्च प्रभान्वितः, सुंदर हो, प्रभापन्न हो। समतुंगोपि जायेत किंचित क्षीणोपि संभवः, औसत ऊंचा कद हो और कुछ क्षीण शरीर का हो। क्षीण माने दुर्बल, हाँ कुछ दुर्बल शरीर का हो। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, इस मुख अधर आदि शोभनीय हो, सुंदर नेत्र हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, कपोल सम्मांसल हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हस्ते रेखा भी शोभना, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चयु प्रदर्शनम, दाहिने हाथ में मतलब राइट हाथ में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं पड़ी हों हथेली में। वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह अंकित हों। हथेली में जो है हस्तरेखा के हिसाब से आपके दाहिने हाथ में वर्ग कोण और यव के चिन्ह अंकित होंगे।
ये चिन्ह बनता है हथेली में ज्योतिष के हिसाब से। तथास्तु रोग के मंद भाग्य रात्रिपतिर यदा चाष्टमे शनि दृष्टिश्च बाले क्लेशम च तापकम। उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे, लेकिन बाल्यावस्था में जो है कष्टित होने का योग है। शीतश्लेष्म विकारादिर पाचलम दुर्बलम अपि। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार प्राप्त हो, सर्दी जुकाम से बहुत पीड़ित रहे, पाचन क्रिया की दुर्बलता रहे। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे रिपुवर्ष के ग्रह वर्षे महाप्राज्ञे द्वादशे तु महामते। बता रहे हैं कि पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, छठवें वर्ष में, 11वें और 12वें वर्ष में कष्टित हो। जायते तु महाप्राज्ञ पितु सौख्यम च खंडितम। पूर्व जन्म में इसने बहुत लोगों का घात किया है, अतः इस जन्म में इसको पिता का सुख न प्राप्त हो। जायते राम वर्षांतम पितु शोकम तथैव च दुर्जय रोगकम क्लेशम। जब इस बालक की अवस्था बहुत कम रहे, अर्थात 2 या 3 वर्ष की ही अवस्था हो, तो पिता को कठिन रोग उत्पन्न हो जाए और उससे पिता की मृत्यु हो जाए। पितु स्नेह सुखंडितम, जिससे पिता का सुख और स्नेह खंडित हो जाने का योग बने। मतलब इस बालक को पिता का सुख न प्राप्त हो, बहुत अल्प अवधि तक ही पिता का सुख प्राप्त करे। मातु सौख्याधिकम लभेत। किंतु जब पिता की मृत्यु हो जाए तो माता को बड़ा कष्ट प्राप्त हो, घर का पूरा दारो मदार माता के ऊपर आ जाए, माता को कष्टित होना पड़े। लेकिन इसकी माता बहुत गुणवती हो, बहुत सुशीला हो, बहुत कर्मठ हो, वो पालन पोषण करें इस बच्चे का। मातु सौख्याधिकम लाभम। माता का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ। जब यह 42 वर्ष की अवस्था का हो जाए तब तक माता का सुख रहे, मतलब 42 तक। यौवने तु महाप्राज्ञ मातुर द्वारा धनम लभेत यातायाते पदम लाभम। युवावस्था में माता अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें और वह माता का पद जो है यातायात का पद हो। यातायाते पदम लाभम। यातायात के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें, लेकिन वह किसी दूसरे का पद हो जो माता को प्राप्त हो सकता है उस समय कोई सेवानिवृत्त हुआ हो, उसी स्थान पर माता की नियुक्ति हो गई हो। जायते तु महाप्राज्ञ युग्मे जन्म महामते सहजयिका सुखम योगम। श्री भृगु जी कह रहे हैं कि इस बालक का जन्म युग्म के रूप में हो। युग्म माने जुड़वा, 2 संतानों के रूप में इसको जन्म प्राप्त हो। सहजायाह महामते, एक बहन जुड़वा संतान के रूप में जन्म प्राप्त करे अपने साथ। चाग्रजयिकोपि संभवः, इसके अतिरिक्त एक बड़े भाई का भी सुख प्राप्त हो। चैकस्तु मृत्युमागतः, एक और भाई रहे किंतु वह भी कठिन रोग से उसकी भी मृत्यु हो जाए। कुल मिलाकर के भृगु जी बता रहे हैं कि इस बालक का जन्म जुड़वा संतान के रूप में हो, यह एक बहन के साथ उत्पन्न हो, इसके अलावा इसके 2 और भाई रहें जिसमें से एक की मृत्यु हो जाए, एक भाई जीवित रहे। जायते तु महाप्राज्ञ विलासी प्रकृतिर यदा, यह बालक बहुत विलासी प्रकृति का हो। पूर्व जन्म में भी बहुत विलासी था, इस जन्म में भी बहुत विलासी प्रकृति का हो। विलासी प्रकृति का मतलब होता है बड़ा आराम तलब, लग्जरियस लाइफ जीने वाला।
कलायाम चानुरागंच संगीतादि रुचिर यदा, कला में, संगीत में, आर्ट में इसकी बहुत प्रीति रहे। चानुरक्तोपि जायेत सुखी मानी भवेत, तथा किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था तक, मतलब 16 वर्ष की अवस्था से लेकर के 23 वर्ष की अवस्था तक यह बालक जो है अपनी मर्जी से, मनमर्जी से जीवन जीने वाला हो। स्वजनाज्ञा उल्लंघका, अपने तरह से जीवन जिए, बहुत मित्रों से युक्त हो। दुष्ट मित्रादि संपर्क जायते तू महामते, बहुत से मतलब अच्छे मित्र ना हो इसके, दुष्ट मित्र हो जिससे इसके संगत पर असर पड़े, संगत इसकी गड़बड़ हो जाए। जायते तू महाप्राज्ञ विलासी प्रकृति जैसा व्यसने प्रीति करता भी, तमाम तरह का व्यसन इसको करने का योग बने, बहुत धन नष्ट करे। जायते तू महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेत, तथा पढ़ाई में इसकी ज्यादा रुचि न रहे, पढ़ाई की अपेक्षा घूमने फिरने में, क्रीड़ा व्यायाम में, इधर उधर मौज मस्ती करने में ज्यादा रुचि रहे। विद्योपाधिम लभेत चैव, फिर भी प्रयत्न करने पर इसको स्नातक की योग्यता प्राप्त हो, ग्रेजुएट हो जाए। इसमें बताया कि बहुत, पहली बात तो बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करने का योग नहीं है, लेकिन बहुत प्रयत्न करेगा तब जाकर के ग्रेजुएट होगा। यौवने तू महाप्राज्ञ स्वार्थ साधन दक्षका, यह बहुत स्वार्थ साधक हो, महत्वाकांक्षी हो, मतलब पढ़ाई के समय से ही इसके मन में धन कमाने की इच्छा पैदा हो जाए, बहुत जल्दी ही इसके मन में धन कमाने की इच्छा प्रबल हो जाए। तो स्वाध्यायम त्यागकम कुर्यात, तो पढ़ाई का त्याग कर दे और यह उद्योग करने लगे, मतलब जब पढ़ाई का समय हो तभी यह बालक पढ़ाई को छोड़ करके धन कमाने की इच्छा करने लगे। विविधोद्योगे रतश्चैव, कई प्रकार का उद्योग करे। मित्र संगे महाप्राज्ञ, अपने मित्रों के साथ मिलकर के यह कुछ व्यवसाय करे। वस्त्रोद्योगम कृतश्चैव क्रय विक्रय कार्यकम, वस्त्र का उद्योग करे, खाने पीने की वस्तुओं का उद्योग करे और क्रय विक्रय का, खरीदने बेचने का व्यवसाय करे। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर, किंतु इसकी वृत्ति जो है स्थिर न रहे, इसका दिमाग स्थिर न रहे, कभी भी इसका दिमाग जो है स्थिर न रहे, और दिमाग स्थिर न रहे तो वह उद्योग भी स्थिर न रहे, उद्योग भंग हो जाए। भ्रमणम तो इतस्ततः, और बहुत भ्रमण करे, अपने देश में अनेक प्रांतों का यह बालक भ्रमण करे, घूमने फिरने का बहुत शौकीन हो। जायते तू महाप्राज्ञ यौवनेपी पुनः पुनः, ऐसा युवावस्था में बार बार इसको जो है प्राप्त होने का योग बन रहा है। यौवनेपी महाप्राज्ञ, बाहुयुग में 22 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक, फिर 25 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था तक यह बालक इधर उधर भ्रमण करता रहे, अनैतिक कार्यों को करता रहे, मतलब इसका दिमाग स्थिर न रहे और ये किसी दूसरे के धन को उड़ाता रहे। रिपु युग्मोत्तरार्धेण यात्रा विदेश की कबे, जब यह 26 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए, 26 को पार कर जाए, तब यह विदेश जाने का इसका योग है। वित्ते दैत्य गुरुर नीचे रोगे भानु सुतो पीछे, वित्त के स्थान पर शुक्र नीच राशिगत हैं और राजयोग कारक हैं, और शनिश्चर जो है 6ठे भाव में स्थित हैं। अतः यह बालक शत्रुमर्दी हो, बहुत निडर स्वभाव का हो।
निडर हो, किसी से डरने वाला न हो, निडर हो। और इसी योग के प्रभाव से यह विदेश जाए। यात्रा विदेश की कुर्यात यवने देशे रतोपिच, यवन देश में मतलब विस्तृत अरब कंट्रीज में इसको जाने का योग बने, खाड़ी देशों में इसको जाने का योग बने। हाँ, इसको बता रहे हैं कि यवन, यवन माने मुस्लिम, मुस्लिम कंट्री में खाड़ी देशों की यात्रा करते हुए यह बालक विदेश जाए, रहे नहीं, वहां से होकर के जाए। यौवने तू महाप्राज्ञ रिप युग्मोत्तरार्धतः, जब 26 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाए, 27वें में प्रवेश करे, तो यह बालक विदेश चला जाए, वहां पर जा करके स्वभुजायम प्रकुर्वीत, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। भ्रातुर द्वारा सहयोगम प्रकुर्वीत लभेतपि, भाई का सहयोग प्राप्त करके यह बालक एक बहुत विस्तृत प्रतिष्ठान में कार्यरत हो। निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस तपोधन, और निरीक्षण का कार्य करे, सुपरविजन करे। प्रतिष्ठाने महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि, बहुत बड़े प्रतिष्ठान में, फर्म में और खाद्य पदार्थ की कंपनी में यह बालक नियुक्त हो जाए। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस तपोधन, जहां पर यह नियुक्त हो वहां पर आयात और निर्यात का कार्य होता रहे, बड़े पैमाने पर होता रहे। चान्नुदीपे महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः, यहां से वस्तुओं का प्रबंधन और आयात और निर्यात और देशों में किया जाता रहे, ऐसी कंपनी में यह कार्यरत हो। मुन युग्मोत्तरार्थेण खरामे दंत वर्षकम, 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था तक, फिर 30 से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक यह बालक वहां पर निवास करे। ये तदग्रे महाप्राज्ञ, ये तो इसके कार्यक्षेत्र के बारे में बताया है। इसके बाद इसमें बता रहे हैं भृगु जी कि यह बालक जो है पूर्व जन्म में अपने पत्नी का बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, और एक कन्या का जो है इसने शोषण किया था पूर्व जन्म में, तो वह कन्या इस जन्म में इसको पुनः प्राप्त हो। रिप युग्मोर्ध्वकम तात, और उससे इसका साथ जो है 26 वर्ष की अवस्था तक रहे। युवती सा परित्यक्ता जायते तू महामते, एक बार पढ़ाई के समय, उसके पश्चात फिर 26-27 वर्ष की अवस्था के पश्चात पुनः जो है एक युवती के संपर्क में यह बालक आए। नैव स्नेहम विशेषेण जायते तू महामते, किंतु वह इससे प्रेम करे, प्रेम का ढोंग करे, मतलब सच्चा प्रेम ना करे। लड़की स्वानुकूला नवयतात, वह इसके अनुकूल आचरण न करे। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ, जिससे इस बालक को बहुत कष्ट प्राप्त हो। त्यागिवत चरते नरह, और वह लड़की इस बालक को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाए। एतत् पूर्वे महाप्राज्ञ कष्टम तापम पुनः पुनः, जिससे इस बालक को बड़ा ही मानसिक असंतोष प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो। विकलो तो पुनः पुनः, और विकल हो, उसके लिए बहुत मतलब तड़पता रहे, पीड़ित रहे। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः, यौवने धनमानादि संपन्नो जायते यदा, नैव स्थिरम यदा वृत्तिर क्लेशम तापम पुनः पुनः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको सभी प्रकार का भौतिक सुख तो प्राप्त हो, लेकिन आत्मिक सुख न प्राप्त हो। आत्मा का जो सुख है, जो मन का सुख है, वो न प्राप्त हो। आत्मा से यह दुखित रहे, कष्टित रहे। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ, जिससे जिससे ये प्रेम करे
उससे उससे इसका वियोग होता रहे। जिस जिस व्यक्ति से जिससे भी यह प्रेम करे, जिससे यह अट्रैक्ट हो, वह इससे दूर होता चला जाए। युवावस्था में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से जिस व्यक्ति से या जिस महिला से, जिस कन्या से या किसी से भी जिससे ये ज़्यादा लगाव रखे, वो इससे दूर होता चला जाए। जायते तू महाप्राज्ञ, हे शुक्र जी, और यह अकेला पड़ जाए युवावस्था में। चिंतनम विविधम कुले, और बहुत चिंताकुर रहे। पूर्व पाप के प्रभाव से बहुत धन संचित कर लेने के बाद भी इसको आत्मिक सुख न प्राप्त हो, इसके साथ बहुत से लोग धोखा करें। वित्ते दैत्य गुरुर नीच, सुखे भूमि सुतोत्तमः, दारा सौखे भी बाधा स्यात्, परांगनानुरागकः। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः, कटुता वर्धनम चैव चिंतनम विविधम कुले। श्री भृगु जी बोले कि युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था में यह बालक किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग में रत हो, वह इसके साथ प्रेम प्रसंग का ढोंग करे, इसके समस्त धन और मान का हरण करे और इसके पश्चात इस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए। कालांतर में उसके द्वारा इसको क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, यह पूर्व जन्म की पत्नी है। पूर्व जन्म में इसने बालक ने अपनी पत्नी का अपमान और तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था। उसके प्रभाव से इस जन्म में 24 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में इसको कष्ट और ताप प्राप्त हो। युवती के साथ यह बालक प्रेम प्रसंग में रत हो, किंतु वह प्रेम प्रसंग एक ढोंग के बराबर हो। वह इसके वित्त का नाश करे, वित्त का और धन का हरण करे और कालांतर में इसका परित्याग भी कर दे, जिससे यह बालक बहुत व्यथित और चिंतित रहे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 30 से 32 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में क्लेश प्राप्त होने का योग है। बंधनादि भयम घोरम नृपकोपादिकम भयम, पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम विविधम कुले। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में इसको राजा का कोप प्राप्त हो। विदेश में नृपकोप अभियोग इसके ऊपर लगे, आरोप और प्रत्यारोप लगे, जिससे बंधन अर्थात जेल जाने का भी योग बन रहा है, जिससे इसकी मानसिक स्थिति ठीक न रहे और इसको बहुत कष्ट प्राप्त हो, इसका बहुत धन भी नष्ट हो जाए और यह चिंतातुर हो। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से अनेक आगंतुक बाधाएं युवावस्था में प्राप्त हों। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो उससे रक्षा प्राप्त हो। इसके ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगे वह झूठा साबित हो और यह नृपकोप अभियोग से रक्षित हो जाए। जेल यात्रा का भी योग इसका खत्म हो जाए और यह सुखमय जीवन यापन करे। विलंब में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। द्वयोद्वाहम महाप्राज्ञे जायते तु पुनः पुनः संबंधम नैव पूर्णम स्यात्, विलंबेन महामते दारा सौख्यम लभेच्चैव। यह बालक बार बार पर स्त्री के संपर्क में आए और बार बार इसके साथ धोखा हो, छल और विश्वासघात हो, इसके अपने ही इसके साथ छल और विश्वासघात करें और इसके धन का हरण करें, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से यह बालक रक्षित हो और विलंब से इसका विवाह संपन्न हो। एक अथवा दो संबंध स्थापित होने के बाद इसका विलंब में 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विवाह होने का योग है। विवाह के पश्चात इसको सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो, जिससे संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो।
यौवनेपि महाप्राज्ञे वेद युग्मोत्तरार्धतः बाहुवेदोत्तरार्धेण स्वतंत्रेण धनम लभेत। युवावस्था में 37 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बन रहा है। यह बालक विस्तृत उद्योग करे, संयंत्र की स्थापना करे, बहुत से लोग इसके आश्रय में कार्य करें, उनका यह प्रबंधन और संचालन करे, निरीक्षण करे और बहुत धन का संचय करे। धनवान सुखी चाग्रे गृह वाहन सौख्यकम। यह बालक अपना कोष स्थिर करे, बहुत धन संचित करे, नवीन गृह वाहन भृत्य अर्थात नौकर चाकर का सुख प्राप्त करे, राजनीति में भी रुचि ले और बहुत उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में रहे और बहुत धनवान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी वाचालः छद्मवेशकः। युवावस्था में बड़ा ही कर्मण्य हो, निडर हो, साधु सेवी और धार्मिक विचारधारा का हो, किंतु कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव का हो और जल्दी जल्दी इसके मन में क्रोध और आवेश की भावना उत्पन्न हो। पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर यह बालक रक्षित हो और इसकी सभी प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण हों। युवावस्था में बताया है कि 32 वर्ष की अवस्था तक यह वहां पर काम करेगा जहां पर काम कर रहा है। 26 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक यह वहां पर काम करेगा। जब बताया है कि बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा आएगी अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के बाद, तब यह अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन करेगा। 32 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में यह किसी अन्य देश की यात्रा करेगा। स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम स्वर्ण विक्रय कार्यकम। यह खनिज पदार्थ का उद्योग करेगा, आभूषणों का व्यापार करेगा, तस्करी करेगा। शनि रोग के स्थान पर है, अतः व्यसन का उद्योग करेगा, नशे का व्यापार करेगा। जायते यौवने तात। युवावस्था में इसको नृपकोप अभियोग से पीड़ा प्राप्त होगी। धन तो प्राप्त करेगा लेकिन इसको राजा का कोप प्राप्त होगा, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा। नैव स्थिरम महाप्राज्ञे। इसका विवाह पूर्ण नहीं होगा। विवाह तो होगा लेकिन पत्नी सुखपूर्ण प्राप्त नहीं होगा पूर्व जन्म के प्रभाव से। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम। 32 से 35 वर्ष की अवस्था में यह सब कार्य करने का योग बनेगा। विवाह होगा लेकिन विवाह खंडित हो जाएगा। 35 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था में पुनः विवाह का योग बनेगा लेकिन वो भी खंडित हो जाएगा। बहुत से प्रेम प्रसंग में यह रत रहेगा लेकिन किसी में इसको सफलता नहीं प्राप्त होगी। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से शुक्र इस बालक की कुंडली में नीच राशि के हैं और धन के स्थान पर बैठे हैं, अतः यह बालक किसी कन्या का शोषण करेगा, ब्लैकमेल करेगा। यौवने तु महाप्राज्ञे। और बहुत पीड़ित होगा। यद्यपि इसके पास धन बहुत रहेगा, धन मान से युक्त रहेगा, लेकिन आत्मिक संतोष नहीं प्राप्त करेगा। मन में बार बार आत्मघात की भावना आती रहेगी। निद्रा दोषम बीजानीयात। निद्रा का दोष प्राप्त करेगा, इसको नींद नहीं आएगी। उच्चाटन इसके मन में बना रहेगा, मन में व्याकुलता बनी रहेगी। तंत्रिका रोगकम चैव। व्यसने प्रीतिकारक। व्यसन में प्रीति करेगा, नशा करेगा, जिससे तंत्रिका मनोरोग से ग्रसित हो जाएगा। मेंटली प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वह कमजोर हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखी मानी भवे चैव।
फिर शुक्र जी कह रहे हैं कि इतना कष्ट इस बालक को प्राप्त होगा, कुछ सुख भी प्राप्त होगा, कष्ट भी प्राप्त होगा, लेकिन जो कष्ट प्राप्त हो रहा है उसका कोई निवारण बताइए, उपाय बताइए जिससे कि ये कष्ट इस बालक को न प्राप्त हो। जो पत्नी सुख में, प्रेम प्रसंग में जो बाधा का योग बताया है, जो अस्थिरता का योग बताया है, जो रोग का योग बताया है, उससे निवृत्ति के लिए, उससे शांति के लिए भृगु महाराज जी कोई उपाय बताइए, कोई पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित बताइए जिसको करने से यह बालक इन सब बाधाओं से मुक्त हो जाए। प्रायश्चित प्रभावतः, तो भृगु जी बोले कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालक प्रायश्चित करे तो रक्षित हो। बाधा शांतिश्च जायेत, अगर पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित यह बालक कर ले तो इसकी बाधा शांत हो जाए। प्रज्ञा स्थिरोपि जायेत, और उस प्रायश्चित को करने से इसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जो बुद्धि भ्रमित हो गई है वो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम, और पत्नी का पूर्ण सुख और स्नेह प्राप्त करेगा। विवाहांते महाप्राज्ञ, जो विवाह बार बार टूटने का योग बन रहा है वह योग भी खत्म हो जाएगा। याम्ये दिशि महाप्राज्ञ, दक्षिण दिशा में साउथ की कन्या से इसका विवाह होगा। सुंदरी विदुषी चेयम, वह पत्नी इसकी सुंदरी और पढ़ी लिखी होगी, वेल एजुकेटेड रहेगी, पूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त की रहेगी। पक्ष भ्रातृमती नारी, उसके 2 भाई रहेंगे जिससे इसका विवाह संपन्न होगा। शिल्पज्ञा जायते तात, वह शिल्पज्ञा होगी। यौवने स्वभुजायकम, और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करेगी। पुत्रैक सुख योगंच, एक पुत्र और एक कन्या का सुख इसको प्राप्त होगा। स्वावलंबी भवेद बालक, और यह बालक स्वावलंबी होगा, अपना उद्योग करेगा। संयंत्रम चापि निर्माणम, संयंत्र का, फैक्ट्री का निर्माण करेगा, उत्पादन का कार्य करेगा। वाहनोद्योगकम कार्यम, खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम, खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का निर्माण, क्रय विक्रय का कार्य, और वाहन का उद्योग करेगा, तकनीक का उद्योग करेगा। स्वदेशे चागतो बालः, 37 वर्ष की अवस्था के बाद से स्वदेश आएगा। बाहुवेदांतरावधिम, 37 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था तक अपने देश में आकर के उद्योग करेगा। बाहुवेदोत्तरार्धेण पुनश्चैव विदेश के यात्रा कुर्यात् महाप्राज्ञ, 42 वर्ष के बाद पुनः विदेश चला जाएगा और वहां फिर 65 वर्ष तक निवास करेगा। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, प्रायश्चित को करेगा तो इसका कार्यक्षेत्र स्थिर होगा, इसकी बुद्धि स्थिर होगी, इसका समस्त रोग शमन हो जाएगा, इसको प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी, पत्नी सुख प्राप्त होगा, पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होगा और अपनों का सुख प्राप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। धार्मिकोच्च विचारवान, ग्रह योग के अनुसार से यह बालक बहुत धार्मिक हो, उच्च विचार का हो, इसका विचार उच्च हो। तथास्तु बैखरी वृत्तिर, किंतु कुछ दुष्ट लोगों की संगत के कारण से इसके मन में दुर्गुण उत्पन्न हो जाए, दुर्गुण इसी कारण से पैदा हो जाए क्योंकि कुछ दुष्ट लोगों की संगति पड़ जाए, इसके कारण से इसका जो है मानसिक उच्चाटन होता रहे। यौवने तु महाप्राज्ञ, युवावस्था में 27 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में बहुत कष्टकारक योग बन रहा है। इसी समय उपाय और प्रायश्चित करने पर इसकी रक्षा होगी।
शरीरे दुर्जयम रोगम, शरीर में रोग पैदा होगा, जो ये खाए पिएगा शरीर में इसके लगेगा नहीं, ये दुर्बलता को प्राप्त होता रहेगा, शरीर का पूर्ण रूप से पोषण नहीं होगा। प्रायश्चित्तेन रक्षिता, प्रायश्चित करेगा तो रक्षा प्राप्त होगी। तो फिर शुक्र जी पूछ रहे हैं कि आप प्रायश्चित की विधि बताइए कि प्रायश्चित कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, इस बात की पूरी जानकारी दीजिए भृगु महाराज। आप करुणा के सागर हैं, लोगों के कल्याण के लिए आपने भृगु संहिता का निर्माण किया है, तो इस बालक का कैसे कल्याण हो, उस प्रायश्चित की विधि बताइए जिसको करने से इसका कल्याण हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम, तो भृगु जी बोले कि आगे उस प्रायश्चित की उपाय की विधि बता रहे हैं, इसको सावधानी पूर्वक सुनिए और इसको गुप्त रूप से करिए। गोपनीयम प्रयत्नेन, यह प्रायश्चित बहुत गोपनीय है और बहुत यत्न पूर्वक इसको किया जाए, तब इसका पाप शांत होगा। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत करसैकम च नगांगुलम, 1 तोला सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, गोल्ड का, सोने का पत्र 1 तोला का बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। तन मध्य चाष्टगंधेन शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम, उस पत्र के मध्य में एक तरफ शिव और पार्वती जी की मूर्ति अनार की कलम से अष्टगंध से बनाई जाए और पत्र के दूसरी तरफ एक ब्राह्मण की मूर्ति बनाई जाए। शिव और पार्वती जी की मूर्ति में सभी बीज मंत्र लिखे जाएं। प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः, और इसके पश्चात शिव और पार्वती जी की प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के पत्रों का स्थापन किया जाए। भृगु संहिता के 100 पत्रों का स्थापन करके उसको मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तदग्रे मम मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, इसके पश्चात मेरा बताया हुआ शिव जी का मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्र्याः तत्समं चैव, और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन, ये 3 क्रियाएं की जाएं। इन 3 क्रियाओं को करके मूर्ति आचार्य को दान की जाए। वज्रम तु धारणम रत्नम, वज्र रत्न वज्र कहते हैं हीरा को, हीरा रत्न धारण करे। वज्रम तु धारणम रत्नम, रविवार व्रतम चरेत, सूर्य की आराधना करे, क्योंकि इस बालक के लगने सूर्य हैं, तो सूर्य की आराधना करे। माणिक्य रत्न भी धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का प्रायश्चित करने से इसका पूर्व जन्म का प्रायश्चित हो जाएगा, पाप समन हो जाएगा और इस जन्म में इसको सुख प्राप्त होगा, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जिन जिन चीज़ों में इसको कमियां दिखाई पड़ रही हैं, जिन जिन चीज़ों में न्यूनता प्राप्त हो रही है, उसकी भरपाई हो जाएगी। सने राहोश्चैव दशांतरे, हे शुक्र जी 22 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चलेगी। जब राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी तब तक यह बालक निष्क्रिय रहेगा, और जब राहु में शनि की अंतर्दशा आएगी तब यह बालक विदेश की यात्रा करेगा, विदेश जाकर के धन कमाएगा। शनेश्चैव गुरोश्चैव दशांतरे, जब 30 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाएगी तब बृहस्पति की महादशा प्रारंभ होगी,
और यह बृहस्पति की दशा 46 वर्ष की अवस्था तक रहेगी, 30 से लेकर 46 तक। प्रायश्चित प्रभावेण दारा सौख्यम लभेदपि, अगर इस समय यह प्रायश्चित किए रहेगा तो बृहस्पति की दशा में इसका भाग्योदय होगा, भाग्योदय हो जाएगा और सभी रचनात्मक कार्य इसके संपन्न होंगे। पत्नी का सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा और यह बालक अपना उद्यम स्थापित करेगा और आत्मिक शांति प्राप्त करेगा। तो बताया कि प्रायश्चित करने से बृहस्पति की दशा में इसका पूर्ण भाग्योदय होगा, पत्नी का सुख, संतान का सुख, व्यवसाय का सुख सब प्राप्त होगा। चाग्रे शनि दशांतरे, फिर जब यह 46 वर्ष की अवस्था को पार कर जाएगा तो आगे शनि की दशा चलेगी। महासौख्यम बीजानियात, इसमें महान सुख प्राप्त करेगा क्योंकि शनि इसके प्रबल हैं, कुंडली में इसके शनि प्रबल हैं, 6वें भाव में बैठे हुए हैं। इससे शनि की दशा में यह बहुत सुख प्राप्त करेगा, संतानों के द्वारा बहुत सुखी होगा। बाण तर्कांतरम तात 46 से अर्थात 46 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक, मतलब 46 से लेकर के 65 तक शनिश्चर की दशा चलेगी। इसमें यह बालक संतानों के द्वारा बहुत सुखी होगा। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसके संतानों की विद्या पूर्ण होगी, संतानों का विवाह होगा, बहुत से धर्म कार्य करेगा, योग क्रिया करेगा, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार के कार्यों में इसकी रुचि पैदा होगी। जी, तकनीकी शिल्पज्ञ, शिल्पज्ञ बताया है। शिल्प मतलब, शिल्प को कहते हैं कला, कला से संबंधित, आर्ट से, हाँ ये भी हो सकता है। शिल्प का मतलब होता है कला, कलाकार। आर्ट में ये भी आता है गायन, वादन, नृत्य कला, संगीत कला, ये सब भी शिल्प को कहते हैं, मतलब कलाकारी। खसप्ते बाहु सप्तांतम दुर्जय रोग पीड़नम, 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में और फिर 75 वर्ष की अवस्था में इसके शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न होगा। अंत्रदोषम बीजानीयात पक्षाघातादिकम भयम, आंत का रोग पैदा होगा और पैरालाइसिस, आंत मतलब पेट में जो आंत होती है उसका रोग पैदा होगा और पैरालाइसिस, पक्षाघात का रोग पैदा होगा। लेकिन उस समय औषधि के उपचार से रक्षित हो जाएगा। शून्य बसु महाप्राज्ञ ग्रह सप्तांतरावधिम, 79 वर्ष की अवस्था में, 79 में इस बालक की मृत्यु होगी। 79 में इस बालक की मृत्यु होगी। मार्गे शयु महामते, किसी मार्ग में जाते समय रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाएगी। घर पर मृत्यु नहीं होगी, रास्ते में होगी। मार्ग में मृत्यु होगी। हृदयाघातादिकम तात, हार्ट अटैक हो जाएगा रास्ते में, 79 में। मृत्युरेव बसम गतः, और उस समय मृत्यु के बस में हो जाएगा। चाग्रे चयु महाप्राज्ञ, इसके पश्चात 2-3 योनियों में और भ्रमण करता हुआ फिर मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा, तो चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त करेगा, कायस्थ कुल में। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, चित्रगुप्त नामक कुल में इसको जन्म प्राप्त होगा। सद सत कर्मानुसारतः, प्रायश्चित्त को करने से इस प्रकार का ऐसा सत असत कर्म करने पर इसको सुख और मोद की प्राप्ति होगी। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।